बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। नाइन्थ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के अगले लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एनर्जी में बाहमी तब्दीली कैसे होती है। इसे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एनर्जी एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील होती है, लेकिन उसकी कुल मिकदार जो है वो कभी भी तब्दील नहीं होती। उसकी जो कुल मिकदार है वो कांस्टेंट रहती है, या अगर हम इसको और दीगर अल्फाज यूज़ करें तो एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही फना किया जा सकता है। एनर्जी सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। तो शुरू करते हैं जी। तो ये सबसे पहले हम लोग एक ये डायग्राम है, बल्कि दो डायग्राम्स हैं, इनको हम लोग पहले इनसे समझेंगे और उसके बाद फिर आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। देखें, इसमें जो डायग्राम 6.13 है, इसमें एक साइकिल सवार है जो साइकिल को पहाड़ी के ऊपर चढ़ा रहा है। तो जाहिर है उसको एनर्जी लगानी पड़ रही है, मतलब मूव करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी किस में बदल रही है? पोटेंशियल एनर्जी में। अब पीक पे जाके जब वो खड़ा हो गया तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो साइकिल में वो पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि अब वो मूव नहीं कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज़ीरो। अब जब ये पहाड़ी से नीचे उतरेगा तो बेशक वो पैडल ना भी मारे तो क्या होगा? साइकिल तेज़ी के साथ नीचे उतरना शुरू हो जाएगी। तो क्या हो रहा है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है। और जब ये नीचे आएगा तो उस वक़्त इसकी सारी की सारी एनर्जी जो है वो काइनेटिक होगी। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी किस में तब्दील हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। जी, अब हम दूसरी डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखें, सूरत हाल क्या है कि एक तालाब है। तो तालाब में आपको पता है पानी है, और पानी जो है वो वेपोरेट होता रहता है, बुखारात में बदलता है ना। तो अब जब ये बुखारात हैं, जब ये मूव करते हैं तो इनमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। इसके अलावा सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो पानी का टेम्परेचर भी बढ़ता है, जिससे वेपोरेशन भी होती है। तो मतलब थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से क्या हो रहा है? नतीजा क्या है? वाटर वेपर्स। और वो वाटर वेपर्स जो हैं वो बादलों की सूरत में चले जाते हैं। तो उनमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। अब जब वो बादल किसी जगह पे बरसते हैं तो बारिश का पानी नीचे आता है, और बारिश का पानी जब नीचे गिरता है तो वो मिट्टी वगैरह को बहाकर अपने साथ ले जाता है, और वो पानी मूव करता है। तो वो एनर्जी उसमें, उस बहते हुए पानी में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो इस सूरत हाल में भी देखें कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो रही है। मतलब कि थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी बनी, और पोटेंशियल एनर्जी से फिर काइनेटिक एनर्जी। कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये थी एनर्जी में बाहमी तब्दीली। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो अब देखिए जी, अपने हाथों को अगर आप तेज़ी से रगड़ते हैं तो आपको हीट महसूस होती है। तो वो हीट कहाँ से आई? देखें, जब आप अपने हाथों को आपस में रब कर रहे हैं तो आप अपनी मस्कुलर एनर्जी लगा रहे हैं, और वो मस्कुलर एनर्जी जो है वो हाथों को रगड़ने में इस्तेमाल हो रही है। तो उसके नतीजे में क्या पैदा हुआ? हीट। इसका मतलब क्या है कि इस अमल में क्या हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में तब्दील हो रही है। तो इसमें देखें, इस मिसाल में हमने ये चीज़ देखी कि एनर्जी एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील होती है। उसके बाद है जी, ये वही बात है जो पहली डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन की थी कि कुदरती तौर पर जो प्रोसेस होते हैं उनमें भी एनर्जी की तब्दीलियाँ आती हैं। जैसे सूरज से जो हीट एनर्जी आती है वो पानी में जज़ब होती है, जिससे
पानी की थर्मल एनर्जी में इजाफ़ा होता है और वो थर्मल एनर्जी जो है उससे बुखारात बनते हैं और ये बुखारात ऊपर जाकर बादल बन जाते हैं और जब ये बादल ठंडे इलाकों में पहुंचते हैं तो पानी के कतरों में तब्दील होकर नीचे गिरते हैं। जब ये नीचे गिरते बादल चूंकि हाइट पे होते हैं तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब जब ये पानी के कतरे नीचे गिरते हैं तो अब वो चूंकि मूव कर रहे हैं, पानी के कतरे हरकत कर रहे हैं, तो हरकत करती हुई शय में काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब बारिश का पानी बैर आता है, नीचे जमा होता है तो वो बहता है। तो जब वो बहता है तो काइनेटिक एनर्जी फिर का कुछ हिस्सा थर्मल एनर्जी में भी बदलता है। और इसके अलावा जो बहता हुआ पानी है उसमें काइनेटिक एनर्जी है जो मिट्टी के ज़रात को साथ बहा कर ले जाती है। मतलब कि सारे जो प्रोसेस हो रहा है बारिश बरसने का, उसमें थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बदल रही है पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी दोबारा बदलती है किस में, काइनेटिक एनर्जी, और कुछ हिस्सा थर्मल एनर्जी में भी बदलता है। तो इन सारी बातों से नतीजा ये निकलता है कि एनर्जी एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील होती है, लेकिन कुल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये थी जनाब एनर्जी में बाहमी तब्दीली, कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। इसी तरह देखिए मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ डैम से, कि डैम जो होते हैं उनमें पानी स्टोर किया जाता है और वो जो स्टोर किया हुआ पानी होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। और स्पिल वे से जब पानी को नीचे गिराया जाता है तो वो ज़ाहिर है पानी जब ऊपर से नीचे आता है तो हरकत करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदलती है, काइनेटिक एनर्जी में। और वो पानी जो है वो टरबाइन के ब्लेडों पे गिरता है जिससे टरबाइनें घूमती हैं। तो अब वो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल गई, मैकेनिकल एनर्जी में। और जब वो टरबाइंस घूमती हैं तो उनके साथ जनरेटर लगे होते हैं, तो उन जनरेटरों की वजह से वो बनती है इलेक्ट्रिसिटी। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो बदली काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी जो थी वो आगे उसने उसको मूव करवाना शुरू किया जनरेटर को, तो बनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी घरों में आती है तारों के ज़रिए, और जब आप इस्त्री का स्विच लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है। और इसी तरह बल्ब में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रोशनी की एनर्जी में बदल जाती है। तो ये बताने का मकसद ये है कि एनर्जी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आप देखें तो एनर्जी एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील होती है और उसकी मिकदार हमेशा मुश्किल रहती है। जी ये था आज का हमारा लेक्चर, तो उम्मीद है कि समझ आई होगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।